नाज़रीन द पाकिस्तान डेली के साथ कमर भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मैं पंजाब असम्बली में मौजूद हूँ। 34वां इजलास जो है वो आज हो रहा है और आज इस इजलास में जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ पे बात होगी, वहाँ अहम तरीन मामला जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से नज़ीर चौहान की प्रोडक्शन ऑर्डर का है और इसी के ऊपर हम यहाँ पे अरकान असम्बली से बात करते हैं। आपके ज़माने में क्या करते थे? आपके ज़माने में बंदा गायब कर देते सर, बंदा ही गायब कर देते। ये सही हम कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की बाजी ने कि जब प्रोडक्शन ऑर्डर आ जाए बाजी कह रहे फिर आना चाहिए, ये बात है। अगर लेके के बाजी है, अगर हमारी हुकूमत शहबाज को इजाजत देती है आने की तो उसको क्यों रोकेगी? उसे क्यों रोकेगी? ये सारा ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। ये शहजाद चूंकि करप्शन के खिलाफ केसेस वो कर रहे हैं, ये सारी ये नून लीग भी इसीलिए करप्ट है, वो करप्ट नहीं है। इसीलिए नज़ीर चौहान ने कोई करप्शन नहीं की। नहीं जी, तशद्दुद बहुत किया गया, उनको सारी रात खड़ा रखा गया। दोबारा इनके अपने मेंबर नवानी साहब ने कहा कि पूरी रात उनको खाना नहीं दिया और मारा, उनको तशद्दुद किया, खड़ा रखा है, सोने नहीं दिया। ये खुद इनके अपने मेंबर ने कहा, अकबर नवानी साहब ने। हम उसकी बात पे सीनियर मेंबर हैं, वो ये मेरी बहन है, मैं इस पे नहीं को हमारा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्शन ऑर्डर लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली व्हेन द स्पीकर इशूज द प्रोडक्शन ऑर्डर देन इट्स ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस द ऑनरेबल मेंबर इन द हाउस। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया कि आज स्पीकर पंजाब असम्बली ने नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं, जिनका ताल्लुक जो है जहांगीर तरीन ग्रुप से है और PTI से मुंतखब MP हैं। तो अभी उनको यहाँ पे पंजाब असम्बली में पेश नहीं किया गया और स्पीकर पंजाब असम्बली ने अभी थोड़ी देर पहले इजलास के अंदर बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और इसके ऊपर उन्होंने इंतज़ामिया की खासी खिंचाई की। उनका कहना था कि कल उनके स्टाफ की तरफ से नज़ीर चौहान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए थे और इस हिसाब से आज नज़ीर चौहान को असम्बली के अंदर पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया पेश और ये खुलम खुला जो है असम्बली की इस्तेहकाक मजरू किया गया, अरकान असम्बली का इस्तेहकाक मजरू किया गया और कानून की जो इस्तेहकाक मेंबर इस्तेहकाक बिल है उसकी भी मुकम्मल तौर पर खिलाफ वर्जी की गई। लिहाजा स्पीकर ने आज मुतनबा किया खासा सख्त और उन्होंने कहा कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने इसको नहीं माना और वो ये समझते कि वो टार्जन है और ये असम्बली जंगल है, तो ना तो वो टार्जन है और ना ये असम्बली जंगल है, ये पार्लियामेंट है, मुंतखब पार्लियामेंट है, वो ब्यूरोक्रेसी का ऐसा कोई रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल तक उन्होंने इजलास मुलतवी किया। उनका कहना है कि कल भी अगर नहीं पेश किया जाएगा 2 बजे तो फिर ये इजलास रोज़ाना होगा और यहाँ पे हुकूमत को भी उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कानून जो है वो पास नहीं होने देंगे। इसी हवाले से हम यहाँ पे जो अरकान असम्बली उनसे भी बात करते हैं और उनका क्या कहना है। आप PTI की रुकन असम्बली सानिया कामरान हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानते हैं। सानिया, आपके सामने हैं, आज स्पीकर साहब ने जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे कल, उस पर अमल नहीं हुआ, उसके ऊपर खासा गम गुस्सा किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, स्पीकर साहब ने एक प्रिविलेज जो है वो दिया हुआ है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को और उन्होंने प्रिविलेज मोशन कल आ गया था। तो आई थिंक इसकी वजह क्या है ये तो मेरे इल्म में भी नहीं है, लेकिन तमाम मेंबर्स को ये प्रिविलेज हासिल होता है कि वो असेंबली का जो सेशन है वो अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस पर अमल होना चाहिए और तमाम मेंबर्स को प्रिविलेज मिलना चाहिए। अच्छा, आपके सामने हमारा माशरा खासा इंतशार का शिकार हो रहा है, नूर मुकद्दम का वाक़या है और बहुत सारे वाक़यात आ रहे हैं जिनसी तशद्दुद पे, बच्चों पे तशद्दुद पे। तो इस सूरत हाल में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये एक नफ्सियाती कैफ़ियत है और उसमें मैं तो बहुत ही नूर मुकद्दम के केस में बड़ा अफसरदा हुई कि ये सिर्फ़ ख़वातीन पे तशद्दुद का मामला नहीं है, ये एक नफ्सियाती जो मरीज़ लोग होते हैं या उनके इर्द गिर्द के इनके जो अहल खाना हैं वो इस मर्ज़ को छुपाते हैं। ड्रग एडिक्शन हो गई या इस तरह के जो नफ्सियाती पेशेंट्स हैं उनको मेरे ख़्याल से हेल्प करनी चाहिए और उनके जो इस तरह के जो अमराज़ हैं उनको छुपाना नहीं चाहिए। सोसाइटी के अंदर उन लोगों को हेल्प करनी चाहिए और डॉक्टर्स को मिलवाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपका क्या मुतालबा होगा? नूर मुकद्दम के कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए जो उसको ये मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कोई रिलैक्स की बात नहीं, नहीं 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 मेडिकल ग्राउंड पे नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए मुलज़िम को और उसके अलावा उसके अहल खाना को, उसके माँ बाप को उससे भी बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। सानिया के रुकन असम्बली बिलाल यासीन हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। बिलाल साहब, आज स्पीकर साहब ने खासा गम और गुस्सा किया है नज़ीर चौहान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद उन्हें नहीं पेश किया गया। देखें, इनके घर की लड़ाई है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि वक़्त क्या रहेगी पार्लियामेंट की। आप असम्बली में अगर स्पीकर के आप प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो मैसेज क्या दे रहे हैं आप? तो मैसेज तो फिर वही है जो मुस्लिम लीग नून कहती है कि डोरें किसी और जगह से हिलती हैं। ये तो जस्ट एक शो पीस है
जो असम्बली में आते हैं, आना जाना, स्पीचेस करना, ना कुछ स्पीचेस की इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं, ना किसी और मामले में। आपने बजट में देखा नहीं कि घंटों यहाँ पे स्पीचेस हुई हैं, अमल किस चीज़ पे हुआ है? अच्छा, कल का इलेक्शन जो है उसमें नून लीग को 7,000 वोट खासी बड़ी, इसके ऊपर कुछ नताइज तस्लीम किए? अरे अब नताइज क्यों तस्लीम करेंगे? यहाँ पे दोस्तों के साथ यही डिस्कशन चल रही थी कि ये पंजाब में पहला इलेक्शन है जो किसी की डेथ के बाद जो पार्टी जो है सिटिंग जो एमपीए हो उसके बेटे को टिकट मिली हो और वो बड़े कंफर्टेबली जीता हो और आज उसको बड़े मार्जिन से हरा दिया गया हो। इंजीनियर्ड इलेक्शन था, उस तरीके से इन्होंने जीता और कुछ भी नहीं। देखिएगा थोड़ा आज जो इजलास हुआ वो ज़ाहिर है स्पीकर साहब ने कल तक के लिए मुलतवी कर दिया 2 बजे तक। नज़ीर चौहान साहब पेश नहीं हुए तो आज हुकूमत के ऊपर खासे बरसे हैं स्पीकर साहब, क्या कहेंगे? बेसिकली देखें, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो नज़ीर चौहान साहब ने किया वो बिल्कुल भी जस्टिफाइंग नहीं है। जो उनके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई, मेरा ये मानना है हर एक अपना अपना मौक़िफ़ हो सकता है कि वो ठीक थी, क्योंकि किसी के ऊपर किसी के ईमान के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन करना ये इंतहाई नामुनासिब और गैर इखलाकी बात है। और आपका कानून तमाम लोगों शहरियों को ये इस चीज़ की प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो स्पीकर साहब ने बात की है वो बात एक अलग चीज़ है कि प्रिविलेज अगर तमाम मेंबरान को हासिल है तो उन्हें भी हासिल है, तो अगर उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे तो उस पर अमल होना चाहिए था। जी, मिसेस जमशेद चीमा जिनका तल्लुक पीटीआई से, उनका कहना था कि प्रिविलेज का हक है और स्पीकर साहब ने जो आज ऑर्डर जारी किया है वो बिल्कुल ठीक है। आज नज़ीर चौहान साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया था स्पीकर साहब ने, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और स्पीकर साहब आज खास से गम गुस्सा हुए। जी, असूली तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए था। हो सकता है कुछ टेक्निकल कुछ वजूहत हों, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कल ज़रूर वो पेश करेंगे उनको। तो स्पीकर साहब का गुस्सा बिल्कुल ठीक है? उनका जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल सही है, उसकी तो हम इत्तफाक करते हैं उसके ऊपर। और उन्होंने बिल्कुल लॉजिकली बात की है, गुस्से का तो इज़हार नहीं किया। उन्होंने एक कानून की बात की है और जो हमारा असम्बली का ये डेकोरम है कि स्पीकर का जो ऑर्डर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नवानी साहब, थोड़ा आप बताइएगा, आज आपने पॉइंट आउट किया कि नज़ीर चौहान साहब को नहीं लाया गया और स्पीकर साहब ने गुस्से का भी इजहार किया। आपकी पार्टी का, आपके ग्रुप का क्या लाहे अमल है? सर, हमारा ये लाहे अमल है कि हमने बता दिया है कि कानून के मुताबिक चले, कानून के दायरे में चले। और उसका कसूर जो है वो बहुत बड़ा कसूर है कि उसने एक जो बहुत अहम ओहदे पे बंदा बैठा है उससे यही पूछा है कि हमें शक है और हमारी ये इतला है कि आप कादियानी हैं। आया ये किसी भी सरकारी ओहदे पे बैठे हुए बंदे से ये पूछना जुर्म है? उसको इस जुर्म की सज़ा मिल रही है कि उसने शहजाद अकबर से पूछा है कि आप मुसलमान हैं या मिर्ज़ाई हैं, जिसकी उसने तरदीद नहीं की। इसके ये आप सारे मुसलमान हैं, आप मुझे बताएं कि इससे अगर मेरे से कोई सवाल करे कि सईद अकबर खान आप मुसलमान हैं या क्या हैं, तो मैं उसी वक्त कलमा भी पढ़ूँगा और ये भी कहूँगा कि मैं माशाअल्लाह अल्लाह के करम से मैं मुसलमान हूँ और रिसालत माब पे उसके उन पे कलमा पढ़ता हूँ और उनको आखिरी नबी मानता हूँ और कुरान मजीद को मैं आखिरी किताब मानता हूँ। इसमें मुसलमान को बताने में वो सुरखरू होता है, खुश होता है या वो छुपाता है? और उस बंदे ने आज तक इस बात की तरदीद नहीं की। मेरा उसके इस अकीदे से कोई वास्ता नहीं है। हर आदमी का अख्तियार है, उसका हक है जो भी अकीदा रखे, और जो अकीदा रखता है हमें उसके अकीदे का एहतराम है। लेकिन हमें पता होना चाहिए जब भी कोई ओहदे पे आता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, हर बंदा उस पर सवाल कर सकता है। ये एक मतलब है एक बाहसियत। अब मैं एमपी हूँ, मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, मेरे हर बात पे कोई भी बंदा क्वेश्चन करे मुझे उसका जवाब देना है, ना कि मैं उस पर एफआईआर कराऊँ। अच्छा, आपके ग्रुप का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या जद्दोजहद करेंगे आप? हमारा मौक़िफ़ तो आप सामने आ गया। जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इसके ऊपर क्या लाहे अमल रखता है? हमारा लाहे अमल है कि ये एफआईआर झूठी हैं, ये विड्रा करें। ये हमारा लाहे अमल है और हमारी यही हमारा स्टैंड है। और अगर नहीं होगा तो फिर हम अदालत में जा रहे हैं और अदालत में हम उसको फेस करेंगे और हम साबित करेंगे कि यहाँ मिर्ज़ाई, किसी मिर्ज़ाई को मिर्ज़ाई कहने पे एफआईआरें होती हैं तो उसको हम फेस करेंगे।
अपनी पार्टी के अंदर भी कोई बात करेंगे पीटीआई के अंदर? ये हमने हाउस में जो की ये पार्टी के अंदर बात हुई है, पूरे हाउस में बात हुई है। जी, नवानी साहब का जिस तरीके से कहना है कि वो यहाँ पे खड़े हैं अपने ग्रुप के साथ और इस इशू को असेंबली में भी और अदालत में भी हर जगह फेस करेंगे।